खबरदार, जुबान खोली तो ये जुबान निकाल दी जाएगी। हमारे खिलाफ बोलने की जुर्रत की तो अयाज अमीर जैसा हाल होगा। ये पाकिस्तान के उन नामालूम अफराद के हवाले से पैगाम मैं आपको पहुंचा रहा हूं जो आजकल सोशल मीडिया पर आप जिस तरीके से उनके खिलाफ बोल रहे हैं। कल अयाज अमीर ने दो बातें कड़वी क्या कह दी, आज उनका हाल ही आप लोगों ने हशर नशर कर दिया। आप लोगों ने लातों की बरसात उन पर कर दी, आप लोगों ने उनको तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर कहते हैं हम आजादी इजहारे राय के चैंपियन हैं। आज वो सहाफी क्यों नहीं बोल रहे? आज वो सहाफी क्यों खामोश है? आज उन सहाफियों की मुंह पर क्यों ताले लगे हुए हैं? आज क्यों उनके साथ इजहारे यकजहती नहीं कर रहे? या सहाफत सिर्फ मिराज है मतीउल्लाह जान की, सहाफत सिर्फ मिराज है हामिद मीर की, सहाफत सिर्फ मिराज है दूसरे सहाफियों की जो कि उनकी थोड़ी बहुत सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद वो ट्रैक लाइन पर आ जाते हैं। जब आपकी कोई बात नहीं मानते या जेन्युइन तनकीद करते हैं, उन्हें कोई ऐसी गलत बात नहीं की। कौन सी गलत बात की थी उन्होंने? उन्हें सिर्फ ये कहा था कि इमरान खान आपने जो ये काम किए, एक्सटेंशन दिया, ये आपकी सबसे बड़ी गलती थी। क्या नहीं थी पाकिस्तान की तारीख में? क्यों देनी चाहिए? मुझे इस चीज की जवाब दीजिए। अगर आपके पास कोई दलील देने के लिए कोई जवाब मौजूद है या दलील के साथ आप जवाब दे सकते तो जवाब दीजिए। मारना, पीटना, तशद्दुद करना, उसे उठाना किस कानून के तहत ये लोग कर रहे हैं? और फिर कहते हैं नामालूम। वो मंजूर पश्तीन साहब एक नारा लगाया करते थे, ये जो नामालूम है ये सबको मालूम है। तो सबको मालूम है कौन और कैसे और क्यों करवाते हैं, किस वजह से करवाते हैं, ये सब जानते हैं। सबको पता है कि किस तरीके से पाकिस्तान में ये चीजें मैनेज होती है, किस तरीके से पाकिस्तान में ये करवाते हैं और किस तरीके से पाकिस्तान में ये तमाम चीजें चल रही होती हैं। अयाज अमीर साहब ने कल रिजीम चेंज के सेमिनार से खिताब किया। उस खिताब में उनको भी तनकीद का निशाना बनाया, इदारों को, और साथ में इमरान खान को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि आपसे बहुत सारी गलतियां हुई है। ये इस वक्त जो पाकिस्तान जिस हाल से गुजरे इसमें आप बराबर के शरीक है। उनके सामने कहा, एक्सटेंशन पर उन्होंने बात की कि आप उसी सिस्टम का ऐसा है जब आपने एक्सटेंशन दी। अब ये आपने मीरास छोड़ा है कि आप यहां जो भी आर्मी चीफ आएगा सबसे पहली नजर उनकी होगी एक्सटेंशन पर। यह अयाज अमीर साहब ने कहा, यह गलती उन्हें की थी। उन्हें प्रॉपर्टी डीलर का नाम लिया था कि पाकिस्तान को प्रॉपर्टी डीलर के हवाले उन्होंने कर दी। यही बात की थी। क्या ये दुरुस्त नहीं है? क्या ये सच्चाई पर मबनी नहीं है? लेकिन तनकीद बर्दाश्त तो हो किसी से, कोई तो बर्दाश्त करे, किसी में तो बर्दाश्त की जरूरत हो, कोई तो अपने आप को थोड़ी सी बर्दाश्त की लेवल तक लेकर आए। हकायक आपके सामने आएंगे, सवालात आपके सामने आएंगे। आप कितने को मारेंगे, किस किस को मारेंगे? और मार मार कर क्या किसी की जुबान आप बंद कर सकते हैं? अगर इन मार तशद्दुद से आप किसी की जुबान बंद कर सकते तो आज मंजूर पश्तीन कहीं गायब हो चुका होता, खामोश करके भाग चुका होता। लेकिन नहीं, ये मार खाने से भी इंसान कभी कभार जिद्दी बन जाता है। अयाज अमीर को आपने अगर वो ना भी था तो आपने मजीद उनको धकेल दिया है, आपने मजीद उस कैटेगरी में आपने डाल दिया है और आपने अपने साथ ये ठप्पा लगाया कि देखो अगर हमारे खिलाफ बात करोगे तो ये हाल होगा, अगर यही हाल होने तो ये हाल सबको कबूल है। किस किस का मुंह आप बंद करेंगे? किस किस से आप ये एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि आपके तारीफ में वो जुमले अदा करें, वो खूबसूरत जुमलों के पायल पहना दे आपको? और ये कब तक मुमकिन हो सकता है? पाकिस्तान में क्या बात करना अब जुर्म है? क्या आप बात नहीं कर सकते? क्या पाकिस्तान में जो भी कोई बात करेगा इसके साथ यही सलूक किया जाएगा? सोचने की बात है। और सोचते हुए यह भी सोचना चाहिए कि अगर ऐसा ही मुल्क चलता रहा तो आखिर हम किस तरफ को जाएंगे। पाकिस्तान का दो इस वक्त नजरियाती तौर पर इख्तिलाफ है। एक, जब आपने खुद को इस चीज से अलग कर दिया कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, एक ये चीज आपने कह दी, तो इस पर आप टिक जाए। आपका कोई भी अमल अब ये नहीं होना चाहिए कि इनको ये सपोर्ट कर रहे या नहीं कर रहा, और किस तरीके से करते, क्योंकि वो सामने आ जाते हैं। डेटा हैक हुआ तो उसमें किसका नाम आया? लाहौर की एक बड़ी शख्सियत का नाम आया, जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है लेकिन एक पावरफुल पोजीशन पे है, उनका नाम आया। तो ये जब कड़ियां मिलती हैं फिर इस तरीके से क्रिटिसिज्म भी होता है, उस क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त भी करना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा गुस्सा जो मुझे इस वक्त आ रहा है इस सहाफती कम्युनिटी पर आ रहा है, और खासकर उन सहाफियों पर जो अपने घर के दहलीज को
सिर्फ अपनी जात तक वो अपनी सहाफत समझते हैं, मतीउल्लाह जान तक अपनी सहाफत समझते हैं, हमीद मीर तक अपनी सहाफत समझते हैं। उन पर कोई हमला हो तो जनाब बहुत ही बोलचाल आ गया, उन पर कोई थोड़ी सी भी पाबंदी लगे तो आजादी इज़हार राय पर कदगने लगाई जा रही है। यहां पर लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लेकिन कोई अभी तक किसी ने आवाज नहीं उठाई, सिर्फ इसलिए कि उसने ये कह दिया कि पाकिस्तान में कोई दूसरा ऑप्शन आपके बगैर है नहीं। और कौन सा है? इस मुल्क को अगर इस तबाही के दहाने पर किसी ने खड़ा किया है तो इसमें कौन कसूरवार है? क्या ये लोग नहीं है? क्या आप लोगों को पता नहीं है? क्या आप लोग जानते नहीं है? ये सारी चीजें सोचने की बात है। और आखिर में बस यही कहना चाहूंगा कि आप जितना ये तशद्दुद ज्यादा होगा, जितने आप तशद्दुद को मजीद हवा देंगे और जिस तरीके से नामालूम अफराद के जरिए से उन सहाफियों पर आप हमलावर होंगे, ये आवाज मजीद कुव्वत होकर उभरेगी। और इमरान रियाज की मिसाल आपके सामने है। 20 नहीं 30 FIRs आप लोगों ने दर्ज करा दी, आप लोगों ने असलहा छीन लिया, आप लोगों ने बुलेट प्रूफ गाड़ियां तक छीन ली, आप लोगों ने उनके घर के सुकून को तबाह बर्बाद कर दिया, मगर क्या वो खामोश हुआ? सर, ये यहां से जब इंसान अफेक्ट होता है ना, यहां से जब नजरियाती तौर पर आपको वो गलत और दलील के साथ साबित करते हैं, फिर आप इनको इन हथकंडों से आप नहीं रोक सकते, किसी तौर पर आप नहीं रोक सकते, किसी तौर पर आप उनको कह तक नहीं सकते, क्योंकि वो यहां से वो एक इस चीज को समझनी हमें चाहिए कि वो जब बोलता है फिर वो कहता है कि यार मर ही जाऊंगा तो लोग कम से कम याद तो रखेंगे। अयाज अमीर आज सब पूरे पाकिस्तान के सामने एक हीरो बनकर उभरा है। क्यों? क्योंकि इस जुल्म की वजह से, इस बर्बरियत की वजह से, और जो कर रहे हैं उनके खिलाफ भी लोग इस वक्त सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं। कौन कर सकते? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई कारकुन कर सकते? कोई भी सियासी कारकुन तो ये कर ही नहीं सकता। लेकिन पाकिस्तान में जो भी किसी की मुखालफत करे, जनाब अगले दिन या तो गायब कर दिया जाता है या फिर अयाज अमीर की तरह तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। ये हमारे पाकिस्तान की एक रवायत है, हमारे पाकिस्तान का एक रिवाज है। दीजिए मुझे या नुमान खान को इजाजत। अल्लाह निगहबान।